ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी कहते हैं कि अमेरिका और सेहूनी रजीम ने ईरानियों का दिल जलाया है, हम भी इनका दिल जलाएंगे। कहा कि अजीम शख्सियत की शहादत ने हम सब के दिलों को ज़ख्मी कर दिया है। ऐसी शहादतें कौम को ज़्यादा साबित कदम बना देती हैं। अली लारजानी ने कहा कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने मुश्किल वक्त में भी सादा ज़िंदगी पर इसरार किया। लीडरशिप काउंसिल आज तश्कील दी जाएगी। ईरानी कौम ने तारीख़ में इससे भी ज़्यादा संगीन वाक़यात का सामना किया है। तबाही के बावजूद ईरानी कौम मंगोलों के मुकाबले में डट कर खड़ी हुई। इस कठिन मरहले से भी इज़्ज़त और वक़ार के साथ गुजर जाएगी। अली लारजानी ने कहा कि इस्तेमारी ताकतें किसी मुल्क में दाखिल होती हैं तो उनका मकसद वसाइल लूटना होता है। अमेरिका में इक़्तिदार में बैठा शख्स इसी लूटमार की ज़हनियत की मुकम्मल इलामत है। अपडेट करेंगे आपको। अली लारजानी का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इक़्तिदार में बैठा शख्स लूटमार की जहनीत की मुकम्मल अलामत है। और ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। सुप्रीम लीडर की शहादत, अमेरिका और सेहूनी रजीम ने ईरानियों का दिल जलाया है, हम भी इनका दिल जलाएंगे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मौके से भी कौम जो है वो मुकम्मल तरीके से जो है वो गुजर जाएगी। और अजीम शख्सियत की शहादत ने हमारे दिल जलाए हैं। ऐसी शहादतें कौम को ज़्यादा साबित कदम करती हैं। लीडरशिप काउंसिल आज तश्कील दे दी जाएगी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी कौम ने तारीख़ में इससे भी ज़्यादा संगीन वाक़यात का सामना किया है। इस कठिन मरहले से भी इज़्ज़त और वक़ार के साथ गुजर जाएंगे। और हमारा दिल जलाया गया है, हम भी इनका दिल जलाएंगे। अमेरिका में इक़्तिदार में बैठा शख्स लूटमार की जहनीत की मुकम्मल अलामत है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। सुप्रीम लीडर की शहादत, अमेरिका और सेहूनी रजीम ने ईरानियों का दिल जलाया है, हम भी इनका दिल जलाएंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मुश्किल वक्त में भी जो है वो इस मुश्किल वक्त में भी इज़्ज़त और वक़ार के साथ हम गुजर जाएंगे। हमें ज्वाइन किया है रियर एडमिरल फैसल शाह साहब ने। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत बड़ा ये जो है बहुत बड़ा वाक़या हुआ है आज सुबह सुप्रीम लीडर की शहादत का। उसके बाद आप कैसे देखते हैं ये क्या सिलसिला बनने जा रहा है ख़त्ते में? मुझे प्रोग्राम में लेने का बिल्कुल ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और आप गम और गुस्सा इसमें इसके बाद देख रहे हैं ईरान में, बल्कि शायद ईरान से बाहर भी आप देख रहे हैं, हमारे मुल्क में भी है और इराक़ में भी है। क्योंकि सुप्रीम लीडर वो कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं थे खाली, बल्कि एक रूहानी पेशवा भी थे, एक रिलीजियस लीडर भी थे। उनकी फॉलोइंग है ईरान के अंदर भी है और ईरान के बाहर भी। और ये भी बताता चलूँ कि सुप्रीम लीडर का जो ओहदा है वो सिर्फ एक बंदे पे या एक इंसान पे मुनहसर नहीं करता, बल्कि वो एक इंस्टीट्यूशन होता है पूरा, जिसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स अपनी इनपुट उसको पहुंचाते हैं और फिर वो फाइनली डिसीजन देते हैं। तो ये समझना है कि सुप्रीम लीडर को हटाने से या उनकी शहादत के बाद यहाँ पे रिजीम चेंज हो जाएगा, मेरा ख्याल है ये एक मुश्किल अमर है। जो गम और गुस्से का इज़हार ईरान में हो रहा है और ईरान IRGC ने ये मौक़िफ़ पेश किया है कि वो इसका बदला ज़रूर लेंगे और भरपूर ताकत से लेंगे, उसका इज़हार मेरे ख़्याल है उन्होंने शुरू कर दिया है। और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने मिसाइल अपने फायर किए हैं और उन्होंने हिट भी किए हैं। अमेरिका की तरफ से भी ज़ाहिर बात है कि एक बयान आया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कि हम भी इसका जवाब देंगे भरपूर ताकत से। तो आप ये देखिए कि बड़ी तेज़ी से एक शोरिश और कॉन्फ्लिक्ट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। कल शाम को IRGC ने अपना हुर्मुज़ को भी बंद करने का ऐलान कर दिया था। अब ये जो सब कुछ हो रहा है ये ज़ाहिर बात है कि इसमें खित्ते के ममालिक तो शामिल हो ही गए हैं, इन्वॉल्व हो ही गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं जहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं। और फिर जब आप अपनाए हुर्मुज़ को बंद कर देते हैं तो उससे सारी दुनिया इस मसले से मुंसलिक हो जाएगी, क्योंकि सबकी मईशत पे अफेक्ट होगा। यहाँ से तेल की तरसील, गैस की तरसील बंद हो जाएगी, यहाँ से जो ट्रेड जाती है 40% दुनिया की वो बंद हो जाएगी। तो मुख्तलिफ की दुनिया के बहुत सारे ममालिक की मईशत को फ़र्क पड़ेगा। और ये ईरान इसलिए भी कर रहा है कि एक तो उसकी कैपेबिलिटी है ये करने की, वो अपने गम और गुस्से का इज़हार कर रहा है। दूसरा वो मैसेजिंग कर रहा है पूरी दुनिया के साथ कि अगर आप लोग आगे नहीं आए और अपना किरदार अदा नहीं किया तो फिर ये जंग आगे चलती चली जाएगी और सबको इसका नुकसान होगा। ये आग फैलती जाएगी और सब इसमें मुलव्वस हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगले जो 24 से 48 घंटे वो बहुत अहम है। उसमें दोनों तरफ से जो दावे किए गए कि हम पूरी कुव्वत से कार्रवाइयाँ करेंगे,
वो किसी के हक में नहीं है। उसका नुकसान हर एक को होगा, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया मोबिलाइज़ होगी और इस मसले को हल करने की तरफ तवज्जो देगी। ठीक है, बहुत के मौक़िफ़ का। और नाज़रीन, ये बड़ा बयान सामने आया है अली लारजानी की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल वक्त से भी इज़्ज़त और वक़ार के साथ ये कौम गुज़र जाएगी। हमारे दिल जलाए गए हैं और हम भी इनके दिल जलाएंगे। और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद ये पहला बयान जो है अली लारजानी की जानिब से सामने आया है।